हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ है कि आप सभी स्टूडेंट्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ, अभी जो है वो मैं इस वीडियो में पूरा जो नोटिस आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन में आपको लगने वाले हैं, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। अगर अब इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जितनी भी गाइडेंस होती, आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेजेस की रैंकिंग कैसी है, कौन से कॉलेज के अंदर कोर्स कौन कौन से अच्छे हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो मैं अक्सर जो है वो गाइड करते रहता हूँ स्टूडेंट्स को। सो इस वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल्स जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिले। ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत पहले रिलीज़ हुआ है, यानी कि लगभग 2 दिन हो गए हैं, और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट जो है आप सभी स्टूडेंट्स को समझाता हूँ किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को admission.uod.ac.in ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जो है वो लिख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये वेबसाइट पे जो है आप सबका काम होगा, और एक CSAS पोर्टल है वो भी जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि जैसे एडमिशन आपके जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो वहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, जैसे कि आप इस वेबसाइट पर आएंगे admission.uod.ac.in, यहाँ पर आपको नोटिस अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे आप इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये वाला जो पेज है वो खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा, और उसके अंदर देखिएगा आपको पब्लिक नोटिस सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्लाइंग फॉर टू यूजी होता है अंडर ग्रेजुएट। आप अब सभी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इस नोटिस पे क्लिक करना है। नोटिस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो इस तरीके का ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहता हूँ मैं कि इस नोटिस को जो है आपको मतलब बहुत, देखो यहाँ पर पब्लिक नोटिस दिया गया है। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली will soon launch its application process to admission to undergraduate programs. Candidates of applying to University of Delhi must ensure the following certificate document। जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट से लेकर क्लास 10th 12th कश्मीरी माइग्रेंट्स SC ST सारे सर्टिफिकेट्स आपको जो है वो 31 से पहले रेडी कर लेने हैं, ठीक है। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो भी इनका प्रोसेस है, फॉर्मेट भी दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम। हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के नेम और आपका नाम स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होता है तो फिर आप इसको करेक्ट करवा सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें को। क्लास 12 सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, द नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट मैच विद द CUET UG 2022 फॉर्म। जो आपका नाम क्लास 12 के सर्टिफिकेट में होगा वही आपको CUET UG में डालना है, तभी जो है वो वैलिड माना जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी कश्मीरी माइग्रेंट्स PWBD किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो पूरी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के साइन वहाँ पर बाकायदा होना चाहिए, और डिजिटली फॉर्म में भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। OBC के बारे में बताया गया 4th पे कि OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं CLC, ठीक है। इन द नेम ऑफ कैंडिडेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द कास्ट शुड बी इन द OBC सेंट्रल लिस्टेड इशूड बाय द ये ncbc.nic.in। इस जो लिंक है, इस लिंक से जो है वो इशू होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर March 31, 2022। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना है अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का वहाँ पर लगा रहे हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं AWS स्टूडेंट्स के लिए। AWS सर्टिफिकेट यहाँ पर भी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ में जो है वो सर्टिफाई होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। आगे सिख माइनॉरिटी, क्योंकि कई कॉलेजेस जो होते हैं वो सिख माइनॉरिटी बेसिस पे एडमिशन देते हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट होता है इशूड फ्रॉम द दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट, जो
DSGMC सर्टिफिकेट होता है, वहाँ से जो है वो इशूड होना चाहिए। आगे देखते हैं, तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो मांगे गए हैं। इसके अगर अंदर हम बात करें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ की, तो वो सारे सर्टिफिकेट जो मैंने बताया आप सभी को ऊपर, वो तो होने चाहिए, वो कंपलसरी। साथ साथ में द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मच विद द कैंडिडेट्स नेम इज अपेयर ऑन देयर corresponding school board qualifying certificate and its CUET UG 2022 similarly the parents names must also match in the certificate। जो पेरेंट्स नेम है वो पूरा स्पेलिंग के साथ में आपके सर्टिफिकेट पर मैच होना चाहिए। अदरवाइज आप सभी स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप जो है उसको करेक्ट करवा सकते हो अगर करेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले ही बताई गई हैं। अच्छी बात है, क्योंकि बाद में जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आगे जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ वो लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरटेकिंग वाला सिस्टम हटा दिया गया है। नो अंडरटेकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इनकम्प्लीट invalid non-availability of the document certificate will be accepted at the time of applying। अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हो और उस सर्टिफिकेट में इनवैलिड बताया, इनकम्प्लीट बताया, नॉन अवेलेबिलिटी है, तो आपको अंडरटेकिंग नहीं लिया जाएगा, आपको फिर जनरल बेसिस पे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने बता दिया। और आप सभी स्टूडेंट्स देख लीजिए आपका सर्टिफिकेट जो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, SC एंड शेड्यूल ट्रिब्यूट, SC और ST कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल होगा वहाँ पर, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट का ये है, इस तरीके से होना चाहिए। ये पूरा फॉर्मेट अगर है तभी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा अपने अपने सर्टिफिकेट। ये अगर आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट है तो उसका फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक EWS से, तो EWS का सर्टिफिकेट भी इस तरीके फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं बता देता हूँ दोबारा से इसको, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें फ़ोटोज़ वगैरह सब होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस आएगी वो सारी अपडेट्स उस चैनल पर मिलती रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। All the best।